नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा इंडिया को बोला है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, ऑयल मत खरीदो। दो रशिया से जो ऑयल गैस जो भी है, सबसे ज्यादा गैस यूरोपियन यूनियन बाई करता है। थोड़ा ऑयल ही थोड़ा बहुत इंडिया बाई करते हुए सेकंड पोजीशन पे। चाइना इंडिया से ज्यादा ऑयल बाई करता है, बट डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा सिर्फ इंडिया को टारगेट करते आया है। और इसके वजह से इंडिया के ऊपर जो 25% टैरिफ था, उसके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा देता है, जो टोटल 50% बन जाता है। उसके बाद ट्रम्प सेज मोदी एश्योर्ड हिम इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ओके, तो ट्रम्प ने क्या बताया? ट्रम्प ने अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कॉन्फ्रेंस नहीं मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उन्होंने बताया कि मोदी ने मुझे बताया है कि वो रशियन ऑयल खरीदना बहुत जल्दी बंद कर देंगे, बट एक मतलब उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बताया सबके सामने कि क्या कंडीशन है। चलो अच्छी बात है, बट ये देखिए, उसके बाद जब अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग होता है, उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रम्प सेम बात बताता है। Well, India is not going to be buying Russian oil anymore. And Hungary is sort of stuck because they have one pipeline that's been there for years and years and years, and they're inland. They don't have sea. They don't have sea. And I spoke with the very great leader of Hungary, and they are, it's very hard for them to get oil. I understand it. Hungary's in a very interesting position because they can't have ports. They're surrounded by land. So we'll see what happens there. But India will not be buying oil from Russia. And they've already de-escalated and they've more or less stopped. They're pulling back. They bought about 38% of the oil and they won't be doing it anymore. तो अब देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प बताता है कि इंडिया पहले बहुत ऑयल बाई कर चुके हैं, अभी उन लोग नहीं खरीदेंगे। बट उसके बाद जब थोड़ा फैक्ट चेक होता है, डज डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम अप इंडियाज रशियन ऑयल बाई पॉज होल्ड, मतलब इंडिया ने खरीदना बंद कर दिया क्या? डेटा टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो डेटा सामने आ रहा है, ठीक है, तो वो डेटा तो डिफरेंट स्टोरी बताता है। इंडिया अब तक जितना ऑयल खरीदता था, सितंबर पे उससे 20% ज्यादा ऑयल खरीदा। ये जो अक्टूबर चल रहा है, इस बार भी सितंबर पे जितना ऑयल खरीदा था उतना ही ऑयल आज के डेट पे खरीद रहा है इंडिया। तो डेटा तो ऐसा बता नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उठ के आता है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मोदी जी का तो बात नहीं हुआ, ना मीटिंग हुआ है आमने सामने, ना फोन पे बात हुआ है, तो कैसे मोदी जी ने बता दिया डोनाल्ड ट्रम्प को कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे? ओके, अब आपको पता है यूएसए, और यही बात मतलब इसी बात को मेन पॉइंट रखते हुए यूएसए और यूके ने इंडिया के ऊपर फिर से प्रेशर बढ़ाना चालू कर दिया, चाइना के साथ, चाइना के ऊपर भी। अब बोला है जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर दो उसको कट करो, उसको कम करो। ये दोनों का जैसे पुराना टैक्टिक्स होता है, वही टैक्टिक्स इन दोनों ने चालू कर दिया। बट डोनाल्ड ट्रम्प ये स्पीच पे बोला कि हाँ, मोदी जी ने बता दिया, हम लोग तो इंडिया से ऑयल खरीदना, मतलब इंडिया ने बताया कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। एक बार इंडिया जब ये कर देगा ना, हम लोग अगर जब सक्सेसफुली इंडिया और रशिया का जो ऑयल ट्रेड है उसको बंद कर देंगे, उसके बाद मैं चाइना को टारगेट करूंगा। फिर मैं चाइना को बोलूंगा कि तुम अब रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे इंडिया को पनिश किया था, जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, चाइना के ऊपर भी टैरिफ सैंक्शन वगैरह लगा दूंगा। अब एक बात बताता हूँ, ना चाइना सुनने वाला है उसके बाद, और ना इंडिया सुनने वाला है। उसके बाद तब नेक्स्ट डे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पूछा गया है कि ऐसे इंडिया ने कुछ बताया क्या, ओके, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा? तो उन्होंने ट्रम्प का नाम नहीं लेगा, मतलब लिया है, डायरेक्टली नहीं बताया, पर उन्होंने एक बात बताया कि ट्रम्प क्लेम मोदी गवर्नमेंट कमिटमेंट टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, टू बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया सून। मिनिस्ट्री डिनाइज द लीडर डिस्कस द इशू। तो मिनिस्ट्री ने एक बात बोल दिया, जो मैं आपको पता है कि ट्रम्प और मोदी के बीच तो कोई बात ही नहीं हुआ, ना ट्रेड लेके बात हुआ, ना गाजा और इसराइल का पीस डील लेके बात हुआ। जो भी हुआ ट्विटर पे हुआ, ट्विटर पे होता तो सबके सामने दिखता, और ऐसे फोन कॉल और सामना सामनी तो बात हुआ नहीं, तो कब बता दिया? ओके, बट ये बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा नहीं कि रशिया से ही सिर्फ ऑयल खरीदेंगे, हम लोग अपना जो ऑयल परचेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट एरिया से ले रहे हैं, क्योंकि आज के डेट पे यूक्रेन रशिया के ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो रशिया ने बोला इस साल आप किसी को एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बेचेंगे। तो मान लीजिए कल यूक्रेन और रशियन ऑयल फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इंडिया ऑयल कहां से लेगा? तो पहले से तो डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा ना अपना चैनल। ओके, अब इंडियन रिफाइनरीज को जब पूछा जाता है, इंडियन रिफाइनरीज ने बताया कि हम लोग रेडी है, रशियन जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कट करने के लिए हम लोग रेडी है। अब देखिए, आप बोलेंगे तो इसका मतलब रशियन ऑयल नहीं लेगा। देखिए, एक बात बता दूं, हम लोग रशिया से ऑयल लेते हैं या किसी से भी ऑयल लेते हैं अपना फायदा देख के लेते हैं, क्योंकि इंडिया
का सबसे बड़ा दोस्त कौन है पता है? रशिया नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है इंडिया। अब इंडियंस को जिधर फायदा होगा इंडिया उधर से ऑयल लेगा, सीधी बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात, ठीक है। तो अगर कल हम लोग को, अगर कल रशिया अपना ऑयल प्राइस बढ़ा देता है या दूसरे कंट्री रशिया से सस्ता ऑयल देता है, मान लो ईरान बोलेगा रशिया जितने में ऑयल दे रहा है उससे भी $5 कम पे हम लोग ऑयल बेचेंगे इंडिया को, तो इंडिया अपना सारा ऑयल ईरान से लेगा, अमेरिका कितना भी भौंकता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये बात तो इंडियन मिनिस्ट्री को पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन को, कि ऐसा इंडिया बंद कर देगा क्या रशिया से ऑयल खरीदना। अब सेम बात रशिया से भी पूछा गया कि अच्छा मतलब इंडिया ने आपसे तेल लेना ऑयल लेना बंद कर दिया क्या, तो बताता है रशिया का आंसर देखिए, इट इज बेस्ड ऑन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। रशिया भी सेम बात बोलता है जो इंडिया इतने सालों से बोल रहे हैं कि हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट है, अगर इंडिया का इंटरेस्ट नहीं मैच करेगा नहीं खरीदेगा। अगर रशिया बोलेगा कि हम लोग जो इंटरनेशनल प्राइस, जो ऑयल का जो प्राइस है उसी प्राइस पे बेचेंगे, तो इंडिया नहीं खरीदेगा क्योंकि शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, इससे अच्छा हम लोग मिडिल ईस्ट से खरीद लेंगे, नजदीक है शिपिंग कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो वही है, घूम फिर के अपने फायदे की बात होता है। ओके, अब ये सब के बीच इंडियन टीम यूएसए पे गया है, जो टैरिफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ट्रेड निगोशिएशन अभी भी चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता है कि इंडिया का ये मार्केट लूज कर दे, क्योंकि इंडिया का मार्केट आज के डेट पे इतना अट्रैक्टिव है, जितना दिन जा रहा है इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया आज मिडिल इनकम कंट्री है, सैचुरेशन नहीं आया है। तो अब इसी टाइम पे यूएसए नहीं चाहता कि हम सब कुछ शट डाउन कर दे, ये राइट टाइम नहीं होगा। ओके, अब कॉमर्स सेक्रेटरी बोला है कि ये राइट टाइम नहीं है, हम दोनों अपना जो ट्रेड का डिस्कशन है उसको आगे रखेंगे, और इंडिया और यूएसए के बीच जो $120 बिलियन डील होता है ना, इन लोग का टारगेट है कि इसको हम लोग $500 बिलियन, ठीक है, डील बनाएंगे। ओके, जब कॉमर्स मिनिस्टर हमारा जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने भी गया है यूएसए में अपने ट्रेड टीम के साथ है, जब उनसे पूछा गया कि हम लोग कब तक एक गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो बोला आप लोग गुड न्यूज जरूर एक्सपेक्ट करेंगे और बहुत जल्द एक्सपेक्ट करेंगे, कोई स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली टाइम नहीं दिया। तो आज के डेट पे पीयूष गोयल साहब भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पीयूष गोयल साहब एक बात बता दिया, हमारा देखिए कुछ भी डील करे वो दोनों के लिए विन विन होना चाहिए, और इंडिया के लिए विन कब होगा, इंडिया फार्मर्स और फिशरमैन, स्पेशली ये दो चीज, फार्मर्स फिशरमैन और जो डेयरी से रिलेटेड काम करता है, डेयरी सेगमेंट, एग्रीकल्चर सेगमेंट और फिशरी सेगमेंट, ये तीनों को टच नहीं होने देगा। ये छोड़ के बाकी जो भी निगोशिएशन है किया जाएगा, एकदम अपना बात साफ कर दें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।